हेलो एवरीवन, वेलकम टू एंजल स्मार्ट क्लासेस। कैसे हैं आप सब? आई होप अच्छे होंगे। आज हम करेंगे नेचर एंड पर्पज ऑफ बिजनेस। इसमें हम करेंगे ह्यूमन एक्टिविटी कितने टाइप की होती है, और जो मेन है इसमें टाइप्स ऑफ बिजनेस कितने टाइप का है, इंडस्ट्री कितने टाइप की है, कॉमर्स एंड एड्स टू ट्रेड। इसको थोड़ा सा फास्ट करवाऊंगी क्योंकि मैंने पहले भी करवा रखा है। ह्यूमन एक्टिविटी टू टाइप्स की होती है, इकोनॉमिक एक्टिविटी और नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। ठीक है। इकोनॉमिक एक्टिविटी जिनका मोटिव होता है मनी अर्न करना, जो पैसे के लिए की जाती है, मनी के लिए की जाती है, जैसे आप कहीं जॉब कर रहे हो या कहीं बिजनेस कर रहे हो, वो इकोनॉमिक एक्टिविटी है। नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी जो हम मनी के लिए नहीं करते, अपने खुद की सेटिस्फेक्शन के लिए करते हैं। जैसे हम किसी की हेल्प कर रहे हैं, जैसे फ्लड वगैरह बाढ़ वगैरह आ गई, उसमें हम हेल्प कर रहे हैं, वो होगी नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। टू टाइप की, इकोनॉमिक नॉन इकोनॉमिक। इकोनॉमिक जिनका मोटिव क्या होता है, मनी अर्न करना। नॉन इकोनॉमिक जब आप किसी की हेल्प करते हो, जिनका मोटिव मनी अर्न करना नहीं होता, बल्कि क्या होता है, मेंटल सेटिस्फेक्शन। उसके बाद जो इकोनॉमिक एक्टिविटी है वो थ्री टाइप की, बिजनेस, प्रोफेशन, एम्प्लॉयमेंट। ब्रेक इवन पॉइंट से याद कर सकते हो। ठीक है। इकोनॉमिक एक्टिविटी, ई से इकोनॉमिक एक्टिविटी थ्री टाइप की, बिजनेस, प्रोफेशन, एम्प्लॉयमेंट। ये वैसे याद भी रह जाएगा सबको, नहीं करो इसकी ट्रिक मत ही करो, चाहिए याद रह जाएगा ये तो। बिजनेस, प्रोफेशन और एम्प्लॉयमेंट। बिजनेस क्या होता है, बिजनेस जो होना चाहिए जिसमें आप कुछ सेल परचेज भी कर रहे हो। ठीक है। लेकिन जो इसमें बिजनेस में जो एक जो बात होती है, वो मेन बात क्या है, रेगुलर होना चाहिए। ठीक है। बिजनेस की जो मेन बात है, इसमें इकोनॉमिक एक्टिविटी आ सकती है, लेकिन इसमें क्या रेगुलर बेसिस होनी चाहिए, और जो क्या होना चाहिए, प्रॉफिट मोटिव होना चाहिए। ठीक है। बिजनेस में रेगुलर और प्रॉफिट मोटिव होना चाहिए। आप परचेज सेल कर सकते हो, गुड्स की कर सकते हो, सर्विस की, सर्विस भी सेल परचेज। ठीक है। सर्विस रेंडर होती है, वैसे सेल वर्ड नहीं यूज करते, सर्विस के लिए हम रेंडर वर्ड यूज करते हैं। बिजनेस की कैरेक्टरिस्टिक क्या है, इकोनॉमिक एक्टिविटी है, एक्सचेंज कर रहे हो गुड सर्विस, रेगुलर होना चाहिए, प्रॉफिट मोटिव होना चाहिए। बिजनेस में कहीं ना कहीं रिस्क भी रहता है, और कंज्यूमर की सेटिस्फेक्शन इंपॉर्टेंट है। ये मैं पहले करवा चुकी हूँ इसलिए फास्ट करवा रही हूँ। ठीक है। प्रोफेशन क्या है, प्रोफेशन जैसे सीए, जैसे सीए वाले हैं, डॉक्टर हैं, लॉयर हैं, जो अपनी क्या दे रहे हैं, अपनी एक्सपर्टीज, अपनी नॉलेज या अपनी स्किल्स प्रोवाइड करते हैं, और उसके बदले में क्या लेते हैं, फीस वगैरह लेते हैं। एम्प्लॉयमेंट क्या है, जब आप कहीं पे जाके जॉब कर रहे हो। ठीक है। जब कहीं पे जाके आप क्या कर रहे हो, जॉब कर रहे हो, वो क्या है, एम्प्लॉयमेंट। जैसे कहीं भी आप जॉब कर रहे हो, आप क्या करोगे, अपनी काम करोगे वहां पे, और आपको क्या मिलेगा, सैलरी मिलेगी, दैट इज एम्प्लॉयमेंट। इसमें कॉन्ट्रैक्ट होता है, और कॉन्ट्रैक्ट के बेस पे काम आपका होता है, आपको अपॉइंटमेंट लेटर भी दिया जाएगा। ठीक है। सैलरी मिल जाती है इसके बदले में। ये इनका डिफरेंस देख लेना। जिसको ये डिटेल में करना हो ना, ये मैंने बहुत पहले वीडियो डाली थी, तो अब वहां से कर लो, अब यहाँ से मैंने नहीं करवाया, यहाँ से देखो। अब बिजनेस, बिजनेस में दो आएंगे, इंडस्ट्री और कॉमर्स। और जो ये डायग्राम है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट डायग्राम है। 99.9% चांस है कि क्वेश्चन इसी डायग्राम से ही आता है। मोस्टली पेपर में जो क्वेश्चन आते हैं वो इसी डायग्राम से ही आते हैं। और लास्ट टाइम भी एस्टेट में इसमें क्वेश्चन आया हुआ है, लास्ट टाइम भी इसका क्वेश्चन इसी डायग्राम से ही आया हुआ है। बिजनेस में दो आएंगे, इंडस्ट्री और कॉमर्स। ठीक है। मैं यहाँ स्लो हो जाऊंगी क्योंकि ये मैंने पहले नहीं करवाया हुआ। इंडस्ट्री में आएगा प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी। इंडस्ट्री में कितने टाइप हैं, थ्री टाइप हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी। पहले हम इंडस्ट्री करते हैं, फिर कॉमर्स करेंगे। अब प्राइमरी, प्राइमरी के आगे दो टाइप हैं, एक्सट्रैक्टिव और जेनेटिक। अब देखो, प्राइमरी, प्राइमरी क्लास होती है जब छोटे बच्चों वाली, नर्सरी वाली प्राइमरी क्लासेस। प्राइमरी क्लासेस कैसे होती है, अब हमने इतना कर लिया, अब हमें एबीसीडी कैसे लगेगी, इजी लगेगी। तो प्राइमरी क्लास कैसी होती है, इजी। ठीक है। प्राइमरी कैसी है, इजी, इजी। प्राइमरी में दो, इजी, इजी मीन्स एक्सट्रैक्टिव, और जी से जेनेटिक आ जाएगी। सेकेंडरी, सेकेंडरी में क्या आ जाएगा, सीएम। पहला क्या होता है, प्राइमरी पीएम, सेकेंडरी क्या हो गया, सीएम। इसमें दो आएंगी, कंस्ट्रक्शन और मैन्युफैक्चरिंग। ठीक है। इसमें भी कितनी आई, दो आई, कंस्ट्रक्शन और मैन्युफैक्चरिंग। फिर आएगा टर्शरी, टर्शरी में आता है बिटवा, बिटवा, बैंकिंग, इंश्योरेंस, ट्रांसपोर्ट, वेयर हाउस, एडवर्टाइजिंग। ठीक है। ये आगे लिखा, आगे डिटेल लिखी हुई है। तो हमने देखा बिजनेस में दो, इंडस्ट्री, कॉमर्स। इंडस्ट्री में थ्री, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी। प्राइमरी में दो, एक्सट्रैक्टिव, जेनेटिक। सेकेंडरी में भी दो, सीएम, कंस्ट्रक्शन और मैन्युफैक्चरिंग। और टर्शरी में बिटवा। क्योंकि कई बार क्वेश्चन ऐसे ही पूछ लेता है कि जो मैन्युफैक्चरिंग है वो किसके अंडर आएगी, जेनेटिक है वो किसके अंडर आएगी,
ट्रांसपोर्ट है वो किसके अंडर आएगा, ऐसा क्वेश्चन पूछ लेते हैं। या फिर इनसे इनके एग्जाम्पल से रिलेटेड पूछ सकता है, इनके एग्जाम्पल से रिलेटेड भी क्वेश्चन पूछ लेता है। आगे मैन्युफैक्चरिंग है, मैन्युफैक्चरिंग में चार है, एनालिटिकल, सिंथेटिकल, प्रोसेसिंग और असेंबलिंग। पहले हम करते हैं इंडस्ट्री में प्राइमरी। ये सिर्फ इंडस्ट्री का ही डायग्राम है, ओनली इंडस्ट्री का, कॉमर्स अभी नहीं ली, सिर्फ इंडस्ट्री का ही है। ठीक है, इंडस्ट्री में हमने कर लिया प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी, फिर आगे जो इसके प्राइमरी के दो हो गए, ठीक है, सेकेंडरी के भी दो हो गए, ठीक। और जो आगे मैन्युफैक्चरिंग है इसके चार हो गए, इसके आगे चार, यहाँ भी दो, यहाँ भी दो, इसके आगे चार, दो और दो वैसे देखा जाए तो ये चार, इसका सम ही हो गया। देखो प्राइमरी क्या होता है, प्राइमरी में दो आएंगे एक्सट्रैक्टिव और जेनेटिक। एक्सट्रैक्ट, एक्सट्रैक्ट करना मीन्स कुछ खोद के निकालना, कुछ खोद रहे हो आप, एक्सट्रैक्ट कर रहे हो कुछ। कहाँ से एक्सट्रैक्ट करना है, नेचुरल रिसोर्सेज से। नेचुरल रिसोर्सेज को यूज करके आप कुछ ना कुछ निकाल रहे हो, कुछ प्रोडक्शन कर रहे हो, कुछ ना कुछ प्रोड्यूस, प्रोडक्ट रेज कर रहे हो आप, प्रोडक्शन नहीं हो रहा है, कुछ प्रोडक्ट रेज कर रहे हो आप, वो क्या है, एक्सट्रैक्टिव है। जैसे समुद्र है, ठीक है, उसमें बहुत सारी फिशेस हैं, आपने फिश निकाल ली वहां से समुद्र से, समुद्र नेचुरल रिसोर्सेज है, नेचुरल, नेचर से आप कुछ ले रहे हो, नेचर से आप कुछ ले रहे हो, फिशेस निकाल ली आप, वो आ जाएगा एक्सट्रैक्टिव में। फिश निकाल रहे हो आप पानी से तो वो एक्सट्रैक्टिव में आएगा। अगर फिश को पाल रहे हो आप, ध्यान देना, तो वो आएगा जेनेटिक में, ठीक है। फिश की ब्रीडिंग है वो इसमें आती है। अगर नेचुरल रिसोर्सेज को यूज करके, जैसे वाटर को यूज, रिवर को, रिवर में से निकाल ली फिश, समुद्र में से फिश निकाल रहे हो, ठीक है, वो एक्सट्रैक्टिव में आ जाएगी। जैसे माइंस की खान है, तो कोयले की, कोयला निकाल रहे हो माइन से, वो भी सारी किसमें आएंगी, एक्सट्रैक्टिव में, यानी कि नेचर को यूज कर रहे हो आप। जेनेटिक में क्या हो रहा है, आप ब्रीडिंग कर रहे हो, पालन पोषण कर रहे हो, जैसे एनिमल्स का या प्लांट्स का, किसी का पालन पोषण कर रहे हो, ठीक है। जैसे देखो मुर्गी पालन हो रहा है यहाँ पे, ठीक है, पोल्ट्री फार्मिंग हो रही है, मुर्गी को पालना हो रहा है, इसमें क्या आएंगे, ब्रीडिंग वाले, इसमें ब्रीडिंग, पालन पोषण करना इसमें आएगा, ठीक है। नेचुरल रिसोर्सेज वाला एक्सट्रैक्टिव में आएगा। और प्राइमरी में क्या हो जाएगा, प्राइमरी में दो, कौन कौन से, एक्सट्रैक्टिव और जेनेटिक। फिर है सेकेंडरी, सेकेंडरी में भी हमने दो पढ़े थे, सीएम, पहला पीएम होता है प्राइमरी, सेकेंडरी सीएम। इसमें कंस्ट्रक्शन और मैन्युफैक्चरिंग। कंस्ट्रक्शन में क्या है, जब आप बिल्डिंग वगैरह, डैम वगैरह, ब्रिज वगैरह बना रहे हो, अब आओ मैन्युफैक्चरिंग करते हैं पहले। मैन्युफैक्चरिंग में क्या है, कुछ ना कुछ प्रोडक्शन हो रहा है, कैसे प्रोडक्शन होगा, कुछ ना कुछ रॉ मटेरियल होगा, प्राइमरी इंडस्ट्री रॉ मटेरियल दे देती है इनको, तो ये उस रॉ मटेरियल को कन्वर्ट करके किस में कन्वर्ट कर देंगे, फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करते हैं। रॉ मटेरियल लेंगे ये प्राइमरी से, उसको फिनिश गुड्स में ये कन्वर्ट कर देंगे। प्राइमरी से रॉ मटेरियल लिया, फिनिश गुड्स में कन्वर्ट कर दिया। कितने आगे इसकी कैटेगरी है, फोर कैटेगरी। मैन्युफैक्चरिंग की कितनी कैटेगरी है, फोर कैटेगरी। क्वेश्चन इसी में से आया हुआ था, इसी कैटेगरी में से आया हुआ था लास्ट टाइम एचटेट में। एनालिटिकल इंडस्ट्री, देखो अब इसको समझो। एनालिटिकल का पहला क्या उठाओ, ए, ठीक है। एनालिटिकल का मैंने ए उठाया, ए मीन्स मैंने एक चीज उठाई और उससे मैंने कई चीजें बना दी। मैंने एक चीज ली और उससे मैंने कितनी चीजें बना दी, कई चीजें बना दी, ठीक है, वो है एनालिटिकल। आपने एक चीज उठाई, कई चीजें बना दी। देखो, बेसिक रॉ मटेरियल एनालाइज सेपरेटेड इनटू डिफरेंट फिनिश गुड्स। आपने कोई एक लिया, जैसे मैंने क्रूड ऑयल लिया, यहाँ पे एग्जांपल दिया है, क्रूड ऑयल लिया, क्रूड ऑयल से आपने क्या बना दिया, कैरोसिन बना दिया, पेट्रोल बना दिया, डीजल बना दिया। एक चीज को लिया और कई चीजें बना दी, वो होगी एनालिटिकल। उसके बाद है सिंथेटिकल, इसका अपोजिट हो जाता है। सिंथेटिकल में क्या, देखो, एस, एनालिटिकल मीन्स एक लिया, सिंथेटिकल एस, एस मीन्स सारा, सारा ले लो, सारी चीजें ले लो आप, और सब चीजों को मिला दो, सब चीजों को मिला के क्या करो, एक चीज बना दो। इन सबको आपने मिलाया, सबको मिलाया, सबको, और क्या बन गया आपके पास, एक चीज बन गई, ठीक है। आपने बहुत सारे रॉ मटेरियल लिए, उनको कंबाइंड कर दिया, और आपके पास फाइनल गुड्स तैयार होगी। जैसे आपने बहुत सारे केमिकल मिला दिए, केमिकल मिलाए, और आपके पास क्या तैयार होगी, सीमेंट तैयार होगी। इसी एग्जाम्पल से क्वेश्चन पूछा हुआ था, प्रोसेसिंग इंडस्ट्री की पूछा हुआ था एग्जाम्पल से। देखो प्रोसेसिंग क्या होती है, देखो नाम, इनके नाम से ही कर लो, बहुत इजी हो जाएगा। प्रोसेस क्या है, प्रोसेस, प्रोसेस में हमेशा क्या आते हैं, स्टेप्स आते हैं, याद रखना, जब भी प्रोसेस की बात होगी हमेशा स्टेप्स की बात होगी। प्रोडक्शन हो रहा है किसी चीज का, ठीक है, कुछ प्रोडक्ट बन रहा है, लेकिन कैसे बन रहा है, वेरियस स्टेजेस से होके, पहले इस स्टेज में गया, फिर इस स्टेज में गया, फिर इस स्टेज में गया, ठीक है। वेरियस स्टेजेस से जब प्रोसेस हो रहा है, प्रोडक्ट बन रहा है, पासेस थ्रू वेरियस स्टेजेस, और जब जाके हमें फाइनल प्रोडक्ट मिलेगा, जब जाके फाइनल गुड मिल रही है हमें, तो वो क्या है, प्रोसेसिंग। जैसे एग्जाम्पल दियो, शुगर इंडस्ट्री, यही पिछली बार क्वेश्चन आया था कि जो शुगर इंडस्ट्री है वो किस कैटेगरी से बिलोंग करती है, वो आएगा प्रोसेसिंग से बिलोंग करती है। जैसे पहले आपने शुगर कैसे बनता है, वो लिया,
शुगर केन लिया, गन्ना वगैरह, फिर उसका जूस वगैरह निकलेगा, ठीक है, फिर उसको मशीन्स वगैरह में डाला जाएगा, फिर जाके लास्ट में जाके क्या बनती है, प्रोसेस होती है, फिर जाके लास्ट में शुगर बनती है, ठीक है। तो ये हमारी प्रोसेसिंग, पेपर इंडस्ट्री प्रोसेसिंग इंडस्ट्री है। उसके बाद है असेंबलिंग इंडस्ट्री, ठीक है। असेंबलिंग इंडस्ट्री, पेंट किस में आएगा, पेंट वाला, ये क्वेश्चन बताना आप मेरे को, पेंट, पेंट कैसे बनता है, पेंट का बताना किस में आएगा इन चारों में से। असेंबलिंग इंडस्ट्री, अब देखो नाम देखो, असेंबल, असेंबल का मतलब है आप कुछ इकट्ठा कर रहे हो, कुछ असेंबल कर रहे हो, उसको कुछ इकट्ठा कंबाइन कर रहे हो, कुछ इकट्ठा कर रहे हो, कैसे इकट्ठा करोगे, बहुत सारे कंपोनेंट्स हैं आपके पास, सेपरेट सेपरेट कंपोनेंट्स हैं। जैसे आपने देखा होगा ना, बच्चे क्या करते हैं, वो डिफरेंट डिफरेंट ब्लॉक्स लेके कुछ बना देते हैं, ठीक है। बच्चे खेलते हैं ना जब ब्लॉक से, तो डिफरेंट डिफरेंट ब्लॉक्स लेंगे, उससे क्या उसको असेंबल करते हैं और कुछ ना कुछ वो क्रिएटिव बना देते हैं। तो ऐसे ही असेंबल में क्या है, ये देखो कार बन रही है, देखो हो सकता है कि जो इसके व्हील्स हैं, टायर कहीं और बन रहे हैं, ठीक है, इसके जो डोर है वो कहीं और बन रहे हैं, पेंट कहीं और हो रहा है इसका। तो पार्ट्स में जब काम हो रहा है, कंपोनेंट्स को आपने जोड़ा सबको, टायर कहीं और से लाए आप, इसके डोर कहीं और से लाए, इसके मिरर कहीं और से, ग्लासेस कहीं और से लाए, और फिर आपने उनको असेंबल कर दिया, वो होगी हमारी असेंबलिंग, नाम से ही हो गया असेंबलिंग इंडस्ट्री। इसमें टीवी इंडस्ट्री आ गई, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री आ गई, ठीक है। अब क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है, ये क्रूड ऑयल वाली है, ठीक है, ये क्रूड ऑयल जो है, काफी सारी चीजें बन रही हैं उससे, तो वो एनालिटिकल में आ जाएगी, ठीक है। जो ऑटोमोबाइल वाली है वो किस में आ जाएगी, वो असेंबलिंग में आ जाएगी। तो क्वेश्चन इसी डायग्राम से ही बनता है, जो हमने ऊपर डायग्राम किया, उसी डायग्राम से 99.9% चांस है डायग्राम से ही बन जाएगा। कंस्ट्रक्शन सिंपल है, कंस्ट्रक्शन में बिल्डिंग है, डैम्स है, ब्रिजेस है, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है। उसके बाद आ जाएगा टर्शरी इंडस्ट्री। टर्शरी इंडस्ट्री में क्या आएगा, बैंकिंग, बिटवा आ गया। टर्शरी इंडस्ट्री में क्या आया, बिटवा आ गया। बैंकिंग, इनके नाम से ही देख लो, ये फर्स्ट फर्स्ट वर्ड ले लो, बैंकिंग, इंश्योरेंस का आई, ट्रांसपोर्ट का टी, वेयर हाउस का डब्ल्यू, और एडवर्टाइजिंग का ए ले लिया, ठीक है। बैंकिंग, ये सब का सब किसमें रोल है इनका, टर्शरी इंडस्ट्री में। दो बार यूज होंगी, एक बार इसमें आएगी टर्शरी इंडस्ट्री, एक बार कॉमर्स में भी आएंगी। अब देखो कॉमर्स क्या है, कॉमर्स एक वाइडर टर्म है, वाइडर टर्म है कॉमर्स। इसमें वो एक्टिविटीज आएंगी विच आर नेसेसरी, जो जरूरी होती हैं, एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विस, आपने यहाँ से गुड्स को यहाँ भेजना है, तो आपको क्या क्या चीजें चाहिए गुड्स के लिए, जो एक्सचेंज करने में नेसेसरी है, सारी चीजें, जो भी सारी चीजें चाहिए एक्टिविटी, वो सारी की सारी आ जाएंगी कॉमर्स में। कौन कौन सी आएंगी देखो, रोल और फंक्शन ऑफ कॉमर्स में क्या क्या फंक्शन क्या है कॉमर्स का। हिंड्रेंसेस ऑफ प्लेस, प्लेस की जो प्रॉब्लम है, हिंड्रेंस मीन्स प्रॉब्लम, प्लेस की प्रॉब्लम को कौन सोल्व करता है। मान लो आपको हिसार से आपको दिल्ली जाना है, तो आप कैसे जाओगे, बस से, ट्रेन से, जो भी है, ट्रांसपोर्ट से सोल्व हो जाएगी प्रॉब्लम, अपनी कार लेके जा सकते हो तो ट्रांसपोर्ट से सोल्व हो जाएगी प्रॉब्लम। हिंड्रेंसेस ऑफ टाइम, आपने आज प्रोडक्शन करा, ठीक है, जरूरी तो नहीं है आज ही आज आपका सेल हो जाएगा, टाइम लैग हो जाता है, गैप आता है बीच में, तो आप प्रोडक्ट, अपने प्रोडक्ट को क्या कर सकते हो, वेयर हाउस में, स्टोरेज में, वेयर हाउस में स्टोर कर सकते हो अपने प्रोडक्ट को। रिस्क है, आपको लग रहा है कहीं फायर वगैरह का रिस्क ना हो जाए, इंश्योरेंस रिस्क, रिस्क की प्रॉब्लम को कौन दूर करेगा, इंश्योरेंस, ये वही बिटवा वाले ही हैं। फाइनेंस, पैसा चाहिए आपको प्रोडक्शन करने, बैंक से लोन ले सकते हो आप। आपको कैसे पता चलेगा मार्केट में इंफॉर्मेशन, इंफॉर्मेशन की प्रॉब्लम कैसे, जैसे आप उसमें ऐड देखते हो, ऐड तो सभी देखते हैं, ठीक है, मूवीज वगैरह में, सीरियल्स वगैरह में ऐड आती हैं, तो ऐड जैसे कोई मान लो कार का नया मॉडल आ गया, तो हमें कैसे पता चलता है, ऐड देखते हैं हम, ठीक है, काफी चीजें हमें ऐड से ही पता चलती हैं। तो इन्फॉर्मेशन कौन देता है हमें, एडवर्टाइजिंग, कम्युनिकेशन भी लिखा होगा, एडवर्टाइजिंग या कम्युनिकेशन, ठीक है। तो ये वही हो गए सेम हमारे बिटवा वाले। अब देखो कॉमर्स इंडस्ट्री हमारा हो गया, ठीक है। सबसे पहले हमने क्या पढ़ा, बिजनेस पढ़ा, बिजनेस में हमने क्या देखा, दो पार्ट देखे हमने, क्या देखा, इंडस्ट्री देखी, और हमने देखी कॉमर्स। फिर इंडस्ट्री में हमने क्या देखा, तीन टाइप के देखे, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी देखी। फिर प्राइमरी में हमने दो देखे, कौन कौन से, प्राइमरी क्लास कैसे है, ईजी है, ईजी में क्या था, एक्सट्रैक्टिव था और जेनेटिक था। फिर हमने कौन से देखी, सेकेंडरी, सेकेंडरी में भी हमने दो देखे, कौन से देखे, सीएम देखा, कंस्ट्रक्शन देखी और मैन्युफैक्चरिंग देखी। फिर मैन्युफैक्चरिंग में हमने चार देखे, मैन्युफैक्चरिंग में हमने चार देखे, इसी क्वेश्चन इसी डायग्राम का ही है, एनालिटिकल देखी हमने, सिंथेटिकल देखी हमने, प्रोसेसिंग देखी हमने, और असेंबल देखा हमने, ठीक है। एनालिटिकल देखी हमने, प्रोसेस, सिंथेटिक, प्रोसेसिंग और असेंबलिंग देखी हमने। उसके बाद टर्शरी में हमने क्या देखा, बिटवा देखा, बैंकिंग देखा, इंश्योरेंस, ट्रांसपोर्ट, वेयर हाउस और एडवर्टाइजिंग। कंस्ट्रक्शन में डैम वगैरह बन रहे हैं, ब्रिज वगैरह बन रहे हैं। फिर अब आए हम कॉमर्स पे, कॉमर्स देखो, कॉमर्स में हमने दो देखे, ट्रेड देखा,
एड्स टू ट्रेड। कॉमर्स में दो आएंगे, ट्रेड और एड्स टू ट्रेड। ट्रेड क्या होता है, जिसमें आप ओनली बाइंग एंड सेलिंग करेंगे, आप बाय कर रहे हैं, सेल कर रहे हैं, रेगुलर बेसिस पे होना चाहिए। या देखो आपने मोबाइल लाए, आपको नहीं पसंद आया, आपने वो सेल कर दिया, ठीक है, आप नया मोबाइल ले आए, उसके बाद वो आपको पसंद आया, उसके बाद आपने सेल परचेज नहीं करी, तो ये बिजनेस नहीं होगा। क्यों? क्योंकि जो भी इसकी बात करेंगे, रेगुलर बेसिस की बात करेंगे, प्रॉफिट मोटिव की बात करेंगे। आप बाइंग एंड सेलिंग कर रहे हो, वो क्या आएगा, ट्रेड में आएगा। ट्रेड आगे कितने टाइप का, दो टाइप का, एक नेशनल लेवल पे हो सकता है आपका, इंटरनेशनल लेवल पे। इंटरनल हो सकता है, नेशनल लेवल के विद इन कंट्री भी कर सकते हो आप, और कंट्री से आप बाहर भी कर सकते हो। इंटरनल में क्या आएगा, जब आप विद इन कंट्री कर रहे हो, होलसेल कर सकते हो आप, रिटेलर का भी कर सकते हो, ठीक है। होलसेल मीन्स जब आपने बल्क में बहुत सारी क्वांटिटी में गुड्स को इकट्ठा ही खरीद लिया, बहुत लार्ज क्वांटिटी में आप सेल परचेज कर रहे हो, लार्ज क्वांटिटी। रिटेल मीन्स जैसे हम कोई शॉप पे जाते हैं, सामान लेते हैं, ठीक है, हम वो जो जिससे हम लेके आते हैं वो थोड़ा थोड़ा ही लेते हैं, रिटेलर। थोड़ा थोड़ा जब बल्क में नहीं लेके थोड़ा थोड़ा क्वांटिटी में होता है, तो वो होता है रिटेल में। एक्सटर्नल में आ जाएंगे तीन, इंपोर्ट, एक्सपोर्ट और एंट्री पोर्ट। इंपोर्ट का मतलब है जब आप बाहर से सामान मंगवा रहे हो, मान लो ये यूएसए, ये इंडिया, यूएसए से सामान इंडिया में आ रहा है, देखो कैसे, आई, आई का मतलब इन, इन अंदर आ रहा है हमारे इंडिया में, ठीक है। यूएसए से इंडिया में आ रहा है, मान लो मैंने शूज मंगवाई यूएसए से इंडिया में, तो इंपोर्ट हो गया। एक्सपोर्ट, एक्स, एक्स मीन्स बाहर जा रहा है, ठीक है, एक्स मीन्स बाहर। अब इंडिया से सामान कहाँ जा रहा है, जापान में चला गया, मान लो इंडिया से जापान, जापान में चला गया, तो ये हमारा एक्सपोर्ट हो गया, सभी को पता ही होगा इंपोर्ट एक्सपोर्ट। उसके बाद जो ये एंट्री पोर्ट, इसमें आपने क्या किया, यूएसए से सामान मंगवाया, यूएसए से सामान आया इंडिया में, और आपने उस पर प्रोसेसिंग किया, विदाउट प्रोसेसिंग भी क्या करा, किसी और कंट्री को, यूके को सेल कर दिया, ठीक है। एक कंट्री से आपने इंपोर्ट करा, फिर दूसरी कंट्री को आपने एक्सपोर्ट कर दिया, वो होता है एंट्री पोर्ट। एड्स टू ट्रेड हमने कर लिया, बिटवा हमने कर लिया, बैंकिंग, इंश्योरेंस, ट्रांसपोर्ट, वेयर हाउस और एडवर्टाइजिंग, ठीक है। इसको कर लेना इस टॉपिक को, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और इसे डायग्राम को अच्छे से कर लेना, और बस ज्यादा टाइम भी नहीं लगेगा आपको, ठीक है। और क्वेश्चन आने के पूरे पूरे चांसेस है इसमें। थैंक यू सो मच। वीडियो कैसी लगी जरूर बताएं, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।